देखो तो पिछले क्लास में मैंने दो टर्म के बारे में बात किया था यहाँ पे। चलो देखो हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे, आए फोन रखेगा तो देखो तो मैंने क्या क्या बात किया था। पहला मैंने पढ़ा था प्रतिरोधक क्या होता है, दूसरा मैंने क्या पढ़ा था प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोधक क्या होता है, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा था मैंने चालकत्व क्या होता है, उसके बाद मैंने क्या बात किया था विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। सब एक दूसरे से रिलेटेड था हमारा, ठीक है। प्रतिरोधकता का डेफिनेशन क्या था प्रतिरोधक का हमारा, कि मान लो मेरे पास में दिया हुआ अपघटनी सेल में जितना सारा आयन वगैरह होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा विद्युत धारा को अवरोध अगर करता हो या प्रतिरोध करता हो तो वो क्या कहलाता है, उस विलयन का प्रतिरोधक कहलाता है ना। अब प्रतिरोधक का जब विलोम करते थे क्या बोलते थे उसको हम चालकत्व के नाम से जानते थे। इसके बाद मैंने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोधक क्या होता है, तो उसमें मैंने कुछ कंडीशन को क्या किया था मतलब सेट कर दिया था मैंने। कंडीशन क्या सेट था हमारा कि लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कितना देते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वहां पर जो वॉल्यूम होता है ना उसमें जो आयन पड़ा हुआ होता है उसके द्वारा हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोधक बोलते थे। सब मैंने पढ़ लिया है। तो 4 टर्म मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैंने बोला था 2 टर्म इसमें और पढ़ना है। तो 2 टर्म हमारा क्या था बताओ तो। इसमें पहला टर्म था, एक दूसरा था हमारा, एक को बोलते थे क्या यहाँ पे आणविक चालकता, क्या बोलते थे आणविक या मोलर चालकता। अब ये क्यों यहाँ पे देखो क्या इसका डेफिनेशन याद करना जरूरी है। यहाँ पे डेफिनेशन तुम नहीं भी याद करेगा चलेगा, इसका यूनिट तुम याद है क्योंकि यूनिट बोर्ड में बहुत बार पूछता है। अब ऐसा डेफिनेशन कोई भारी नहीं था हमारा, मैंने समझा दिया था वहां पे, सिंपल सा डेफिनेशन था इसका। आणविक या मोलर चालकता बोलते थे इसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, मोलर मोलर कंडक्टिविटी। नाम से ही क्लियर है, मोलर मतलब एक मोल आयन मेरे पास होगा या एक मोल मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा जो क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग आणविक चालकता के नाम से जानते हैं। सेकेंड इसमें हमको क्या बात करना है, एक होता है समतुल्य चालकता, समतुल्य या तुल्यांक चालकता भी बोलते हैं। ये भी हमको इसी के साथ पढ़ना, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हमारा। ये अगर समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम ये समझते हैं आणविक चालकता क्या था हमारा। तो मैंने क्या बोला था कि मेरे पास कोई भी विद्युत अपघटनी कंटेनर है, इसमें क्या होगा मेरे पास कोई भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम से मतलब नहीं है इस बार, कोई भी वॉल्यूम हो लेकिन इस वॉल्यूम के अंदर में कितना सारा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए 1 मोल होना चाहिए। इस बार मैंने कंडीशन क्या फिक्स कर दिया 1 मोल होना चाहिए। अगर मान लो मैंने NaCl रखा था कितना रखेंगे 1 मोल रखेंगे। आए तो ये कंडीशन फिक्स करना है, 1 मोल मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा और वहां पे जो मैंने क्या करना है इलेक्ट्रिसिटी जो पास करना है, तो वहां पे जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टेंस क्रिएट होगा जो चालकत्व दिखने को मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग आणविक या मोलर चालकता बोलते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, आणविक चालकता को लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ये अपर लैम्डा है ऊपर की तरफ नहीं खींचना है इसमें, लैम्डा एम से इसको क्या करते हैं इंगित करते हैं। तो लैम्डा एम का वैल्यू कैसे निकाले थे बताओ तो, वहां पे हम कप्पा इंटू वॉल्यूम, ये याद रखना है यहाँ पे कप्पा इंटू वॉल्यूम। यहां से ना कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में तुमको नहीं पूछा, बोर्ड में डायरेक्ट यूनिट पूछता है यहाँ से कप्पा इंटू वॉल्यूम। कप्पा यहाँ पे क्या था बताओ तो, कप्पा कप्पा क्या बोलते थे हम बताओ तो, चालकता बोलते थे या विशिष्ट चालकता तो बोलते थे हमारा। तो जब हम कप्पा को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, आए लड़का आए कौन बात करा रहे बताओ, ये वाला जो वॉल्यूम लिया है ये वाला जो आयतन है वो कौन सा आयतन होगा हमारा जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ होगा, ठीक है, वो वाला आयतन रखते हैं हम यहाँ पे। ये वाला समझाए थे पिछले क्लास में ना, एक बार और समझा देते सुनो। ये कप्पा कप्पा किसके लिए डिफाइंड होता बताओ तो, जब मेरे पास 1 ml का सोल्यूशन हो, ठीक है। अब मैंने अगर बोला कि 5 ml के सोल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, तो बताओ एक को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ml से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो पूरा लैम्डा एम निकल जाएगा ना। लैम्डा एम क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की चाहिए, कितना वॉल्यूम हमको मतलब नहीं है, 1 मोल क्या होना चाहिए उसमें इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कप्पा उस केवल 1 ml सोल्यूशन के लिए डिफाइंड है। अब क्वेश्चन तुमको दिया रहा है कि सोल्यूशन जो है ना वो 10 ml का बना हुआ है, 10 ml में कितना इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है 1 मोल भरा हुआ है, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 के बराबर। ये किसके लिए डिफाइंड होता है
ये 1 ml सोल्यूशन होगा उसके लिए डिफाइंड होता है, तो 1 ml के लिए दिया रहेगा तो क्या करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर लैम्डा m आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को ना मैंने थोड़ा एक्सपेंड किया है, देखो तो इस फॉर्मूला को मैंने थोड़ा क्या एक्सपेंड किया है। तुम लोग मोलरता पढ़ा है, मोलरता, मोलरता बताओ, मोलरता का फॉर्मूला क्या था, मोल की संख्या बटा बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन किस में रखते थे हम, लीटर में, ठीक है। अगर मान लो वॉल्यूम को अगर हम ml में अगर कर देते हैं मान लो, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको किस में रखना है हमको, लीटर में रखना पड़ता है। तो मोल की संख्या बटा वॉल्यूम इन ml, इसको क्या करेंगे हम, क्या, हाँ विलय की, ये विलय रहता है। विलय मतलब इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाएगा हमारा, यहाँ पर मोल की संख्या, ये वॉल्यूम किसका हो जाएगा, आयतन, किसका आयतन हो जाएगा, वो पूरा विलियन का। अब बताओ मोल की संख्या बताओ, तो इस कंडीशन में हमको कितना लेना है, लैम्डा एम के केस में कितना लेना है, 1 लेना है, कितना लेना है 1, क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए चाहिए होगा, तो यहाँ पे मोल की संख्या कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो अगर ये 1 हो जाएगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वॉल्यूम को ले आते हैं उधर, एम को ले आते हैं नीचे, तो क्या हो जाएगा 1000 बटा 1000 बटा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, 1000 बटा क्या हो जाएगा, ये मोलैरिटी। यहाँ से क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम, ये कौन सा वॉल्यूम होगा जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहेगा, वो वॉल्यूम निकल जाएगा यहाँ से। अरे देखो ना यहाँ पे मोलरता बराबर क्या होता है, मोल की संख्या बटा वॉल्यूम इन ml, ठीक है। हम एक काम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वॉल्यूम की जगह पे ना हम ये वाला टर्म रख देते हैं, दिया हुआ रहता बुक में, इसलिए कर रहे हैं हम। तो बताओ ये वॉल्यूम है, तो हम नंबर ऑफ मोल कितना मान लेते हैं, 1, तो 1 मोल मान लेंगे हम। तो ये वॉल्यूम को अगर इधर भेजते तो मोलैरिटी नीचे आ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा बताओ, तो वॉल्यूम बराबर 1000 बटा ये कितना हो जाएगा, मोलैरिटी। वॉल्यूम किस में लेना है हमको, ml में लेना है। अब एक बात तुम बताओ, तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम की जगह पे ये टर्म रख सकते हैं, 1000 बटा मोलरता, वॉल्यूम की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1000 बटा मोलरता। बताओ ये कौन सा वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा क्या किया, लैम्डा एम बराबर कप्पा ये वाला इंटू वॉल्यूम की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 1000 बटा मोलरता। तो ये भी फॉर्मूला बुक में दिया हुआ, तो मेरे पास 2 फॉर्मूला आ गया, कितना फॉर्मूला आ गया, 2 फॉर्मूला, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू वॉल्यूम, इसके बाद लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बटा मोलैरिटी, ठीक है। तो ये 2 दिया रहेगा, तो कभी मोलैरिटी दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, कभी वॉल्यूम दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन फिक्स है, मोलर, इसका नाम ही क्या है, आणविक या मोलर चालकता, 1 मोल के लिए। कभी बोलेंगे मोलर चालकता बताओ, तो 1 मोल के लिए निकालना है, 1 मोल को पकड़ो वहां से सोल्यूशन के अंदर में, हाँ कप्पा, कप्पा कप्पा क्या है, 1 ml के लिए डिफाइंड है वो। अरे देखो ये वॉल्यूम कौन सा हमारा जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ होगा, ठीक है। तो कप्पा से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, कप्पा किसके लिए डिफाइंड है, 1 ml सोल्यूशन के लिए, 1 ml के लिए। अब मैंने तुमको बोला क्या 5 ml सोल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, तो क्या करेंगे उसको हम, कप्पा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कप्पा तो 1 ml के लिए डिफाइंड है, मैंने बोला 5 ml में कितना होगा, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा वहां पर, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब इसका यूनिट निकाल, देखो यूनिट निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया, देखो तो लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा मोलैरिटी। अब इसका देखो यूनिट कैसे लिखेंगे हम, बताओ कप्पा का यूनिट क्या होता है, पिछले क्लास में बताए थे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब मोलरता है क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, लेकिन यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इसमें वॉल्यूम किस में लेना है, ml में लेना है, जिसको किस में रख देंगे यहाँ पे हम, सेंटीमीटर क्यूब में, किस में रखते हैं इसमें, सेंटीमीटर क्यूब में रखते हैं, याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटीमीटर, तो इसको भी किस में रखना पड़ेगा हमको, सेंटीमीटर में रखते हैं। मोल पर लीटर की जगह पे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ml में रखना है, तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम, सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं यहाँ पे हम। तो देखो तो ये ओम इनवर्स, ये मोल जाएगा ऊपर में तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर क्यूब जाएगा ऊपर में तो कट जाएगा, कितना बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका यूनिट, ये यूनिट बहुत बिहार में कई बार आया हुआ है, इसको याद रख लेना डायरेक्ट, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओम इनवर्स को महो भी बोल सकते हैं, मोल इनवर्स, अरे ये क्लियर हुआ कैसे आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गया होगा ऊपर तो सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर एक कट गया होगा, तो क्या बचा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओम इनवर्स को महो भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको उल्टा ओम भी लिख सकते हैं, या इसको सीमेन भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के इतना सारा यूनिट हो गया, इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो अगला हम हेडिंग डालते हैं इसमें, एक लास्ट बचा हुआ ये वाला हमारा, समतुल्य चालकता क्या होता, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। चलो ये वाला मिटाते हैं।
इक्विवेलेंट ये वो चाहिए हमारे बात याद है नो कभी कभी कुछ नहीं। क्या हुआ सर? नहीं गुरुकुल में सर ये गंदगी जो है बच्चे की तबीयत खराब करने के लिए है क्या? इसे साफ ही नहीं करते हैं। कितना बोले, हम तो बोलते बोलते थक जाते हैं। देखिए तो प्रॉब्लम है। तो ये वाला देखो तुम, देखो तनुता कहने का मतलब क्या होता है, सुनो। ये 3 पॉइंट तुम याद रखना, यहाँ से मैं क्वेश्चन बनेगा देखते हो। तनुता कहने का मतलब क्या होता है? पानी मिलाना। पानी मिलाना मतलब इसमें डाइल्यूशन ऐड करना, पानी मिलाना होता है इसका मतलब। अब एक प्रश्न तो पहला हम बात करते हैं चालक तत्व का। चालक तत्व का डेफिनेशन क्या था बताओ तो? चालक तत्व का डेफिनेशन क्या है कि मेरे पास कोई भी वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चालक तत्व बोलते हैं। अब बताओ पानी को बढ़ाने से क्या चालक तत्व बढ़ेगा कि घटेगा? सोचो तो थोड़ा। मान लो मेरे पास एक कंटेनर था, इसमें मान लो मैंने बोला क्या रखा हुआ है? NaCl रखा हुआ है। ये 1 लीटर पानी है। पानी को जब बढ़ाएंगे तो बताओ आयंस फ्री होगा, ज्यादा आयंस दूर दूर जाएगा। अब अगर आयन दूर दूर जाता है तो बताओ तो उसमें कंडक्टिविटी चालकत्व बढ़ता है कि घटता है? बढ़ जाता है, ये याद रखना। जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे उसमें पानी ऐड करते हैं तो तनुता क्या होता है? तनुता बढ़ाने से चालकत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर चालकत्व बढ़ता है तो बताओ प्रतिरोधक क्या होगा? घटेगा। इसका उल्टा समझ लेना, ये बढ़ रहा है तो वो क्या होगा हमारा? घटेगा। चालकत्व क्या होता है? एक होता है लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू, समझते हैं। बताओ लैम्डा इक्यू का बात करेंगे या लैम्डा एम का बात करेंगे तो बताओ नीचे में क्या रहता है? मोलर होता है।
मोलरता, मोलरता क्या है? एक सांद्रता टर्म है। सांद्रता मतलब गाढ़ापन। अब मतलब पानी ऐड करेंगे तो बताओ मोलरता कम होगा कि ज्यादा होगा? पानी डालेंगे तो मोलरता कम होगा कि ज्यादा होगा? पानी डालेंगे तो गाढ़ापन कम होगा, मोलरता डिक्रीज कर जाएगा। अगर मोलरता डिक्रीज कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बात याद रखना। अरे मोलरता क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम। अगर पानी को बढ़ाएंगे तो मोलरता क्या होगा? घटेगा। तो पानी मिलाएंगे तो मोलरता घटेगा ना हमारा। जब ये घटेगा तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। बताओ ये क्लियर है और ये क्लियर है हमारा? ठीक है। अब देखो तो ये वाला हमारा विशिष्ट चालक का तुम क्या होता है? चलो तुम खड़ा हो तो चलो बताओ विशिष्ट चालक का तुम क्या है हमारा? हाँ चालक का तू, हाँ चालक उसे कहते हैं हाँ जो स्पेशल कंडीशन में चालक मेंटेन करता है उसे विशिष्ट हाँ चालक। स्पेसिफिक कंडीशन मतलब 1 ml। जैसे कि एक ml ठीक है। सुनो अब यहाँ पर तुम खड़े रहो, देखो अब मान लो 1 ml में मैंने बोला क्या है? 5 NaCl रखा हुआ। कितना रखा हुआ है? 5 NaCl। ऐसा रहता है यहाँ पे 1 ml में 5 NaCl रखा हुआ। ऐसे करके 1 ml में 5 NaCl है। अब क्या किया मैंने? सुनो अब इस 1 ml को मैंने क्या किया? बढ़ा दिया। देखो तो ये पूरा रखा हुआ 1 ml। 1 ml में कितना NaCl है? 5 NaCl। अब इसमें मैंने क्या किया? पानी डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने इसमें? पानी डाल दिया। अब जैसे ही पानी डालेंगे यहाँ पे हम तो बताओ ये 1 ml से कितना हो जाएगा? 2 ml मान लो, बढ़ जाएगा। अब जैसे ये 2 ml होगा तो हम 1 ml का चेक करने जाएंगे क्योंकि ये इसके हमेशा किसके लिए डिफाइंड होता है? 1 ml के लिए। तो बताओ 1 ml केस में 5 NaCl था तो बताओ इसमें केवल पानी डाला तो ये 5 NaCl आयन क्या होगा? दूर दूर जाएगा। अब ऐसा कुछ होगा कि 1 ml में मान लो 2 NaCl रखा हुआ है तो बताओ तो इलेक्ट्रोलाइट कम गया ना 1 ml के अंदर में पानी बनाने से। अब इसमें 1 ml पानी ऐड कर दिया तो NaCl फैलेगा। फैलेगा तो इसमें 1 ml को बाहर निकालेंगे तो उसमें NaCl क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अगर आयन कम है उसमें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से कंडक्ट कर पाएगा? उसमें नहीं कर पाएगा। आयन देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए क्या पी होना चाहिए? उसमें आयन। लेकिन इस बार 1 ml में कितना सारा आयन है? 2 आयन है। पहले 5 था, अब कितना है? 2। तो बताओ इसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। देखो क्या हो गया? घट गया। इसका रीजन क्या है? इसमें क्या कम हो गया हमारा? आयन कम हो गया। क्या कम हो गया? आयन। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन तुमको बनता है। चालक का तो लैम्डा एम लैम्डा इक्यू बढ़ता है, इसका उल्टा बोल रहे हो। ये अगर घटता तो वो बढ़ जाएगा। ये क्या विशिष्ट चालक का तो घटता तो उसका उल्टा समझ लो, वो बढ़ जाएगा। ठीक है अभी हमको ये 3 याद रखना है। तो बताओ तो अब ये क्वेश्चन तुम देखो तो कौन सा सही होगा? किसी विलयन की चालकता जो होता है वो समानुपाती होता है। बताओ कौन सा होगा? इसमें डी में क्या था? आयन था ना यहाँ पे, आयन है यहाँ पे। चलो अब सोचो तो क्या होगा इसका आंसर? अब क्या निकाल रहे हैं? विशिष्ट चालक का तो या क्या बोलते हैं इसको? चालकता बोल सकते हैं ना। बताओ पानी जब मैंने मिलाया, इसमें मैंने पानी मिलाया तो बताओ चालकता क्या होगा? घट गया। चालकता घट गया। अब ये क्या बोला? किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है। किसका समानुपाती? तनुता का समानुपाती होता है? नहीं, पानी मिलाने पर तो घट रहा है। पानी मिलाने पर तो घट रहा है। अब बताओ पानी मिलाने पर इसमें क्या बढ़ रहा है? बताओ तो इसमें क्या हो जाएगा? बताओ तो विद्युत धारा घनत्व, विलयन का आयतन या डी। देखो तो कौन सा ऑप्शन होगा? चलो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं घर से बना के लाने के लिए, बात सोच के बना के लाना है इसको, अगले क्लास में इसको डील करेंगे। ठीक है ये 3 पढ़ लेना है। चलो इसमें बार पढ़ के आना।